आज जो है आप लोगों को जैसा बतलाया गया था कि आज एक एक्स्ट्रा क्लास यूनिट 1 के लिए जो है आप लोगों को मिलने वाला है। खास तौर पर हम लोगों ने पिछले जो 5-6 क्लास में जितने भी फॉर्मूला को हम लोगों ने पढ़ा, उस फॉर्मूला को हम लोग सवाल में कैसे यूज करते हैं, मैं सबका आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल जो है वो देने जा रहा हूं। आप लोग धैर्यपूर्वक समझेंगे। सवाल क्या है ना कि उसको समझना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता है तो कोई भी सवाल आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को आज सब तरह का एक तरह का नमूना आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला का एक लिस्ट जो है आप लोगों को फटाफट याद दिला दे रहा हूं। एक पॉइंट चार्ज यानी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मीडियम कुछ नहीं हो तो हम लोग डिफॉल्ट लेते हैं एयर या फ्री स्पेस, हवा या मुक्त आकाश। इस फॉर्मूला में आप लोगों को याद होगा बताया गया था कि ये जो पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, इसका नेचर नहीं लेना है, प्लस माइनस क्या है उससे मतलब नहीं है, वैल्यू लेना है। ठीक है, ये आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था। पहला हम लोगों ने ये फॉर्मूला को हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने पहला फॉर्मूला ये पढ़ा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। एक आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलाम, यानी 5 माइक्रोकूलाम के एक बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात करें। अब आप लोग उस सवाल को अगर गौर से देखें, कोई मीडियम यानी माध्यम जो है वो चर्चा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बतलाया है, जब कोई मीडियम चर्चा नहीं हो तो डिफॉल्ट हम लोग क्या लेंगे, एयर या फ्री स्पेस यानी हवा या मुक्त आकाश। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आर कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और पॉइंट चार्ज कितना वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, ये दोनों दिया हुआ है। यानी ध्यान रखेंगे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, मीडियम कुछ नहीं है, तब तो हम लोग को एप्सिलॉन नॉट लेना। और ये पूरा का वैल्यू आप लोगों को याद होगा एसआई सिस्टम में होता है 9 × 10⁹ एसआई सिस्टम। अब आप लोग जरा यहां पर एक और छोटा चीज पर नजर रखें। हम लोग इसका वैल्यू ये लेंगे किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। तो बाकी ये और ये जो है इसको भी किस में रखना होगा, एसआई सिस्टम। अब आप लोग उधर डाटा पर ध्यान दें। सॉरी, क्यू और आर क्या लग रहा है, एसआई सिस्टम में है नहीं है। हम लोग फौरन उसको एसआई सिस्टम में बदलेंगे। 10 सेंटीमीटर तो 10 × 10⁻² मीटर, 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम। तब E = पहले हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे और वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बतलाया आप लोगों को, फॉर्मूला अगर पता रहेगा, बस आप लोग खाली सवाल देखें, डाटा को कलेक्ट करें, डाटा के यूनिट पर ध्यान रखें, सबको एक सिस्टम कोशिश करें एसआई सिस्टम में ही बनाना है। यूनिट 1 में तो एसआई सिस्टम ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज इसमें कूलाम में ही चलेगा। तो ऐसे में बस सब डाटा कलेक्ट करें, सबके यूनिट को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लें अगर जरूरत लगे तो, और बस फॉर्मूला पर पुट करके बस मैथमेटिक्स लगा देना है। ये पूरे का वैल्यू Q कितना है, 5 × 10⁻⁻6, R कितना है
10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि Q बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 इंटू 5 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर के हो जाएगा 10⁻9 में +6 ऐड करेंगे तो 3, 10 का पावर 2 और 10 का पावर -4। ये तो ऊपर था ही, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा -4 और +2 कितना हो जाएगा 10⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ और 10⁻², 10⁻5। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। सिंपल है। अब हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ा, अब मैं दूसरे फॉर्मूला का एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग को जैसे ही एग्जाम्पल में देता चला जाऊंगा, तुरंत आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट दीजिए। विद्यार्थी तो डिमांड एकदम बेहिचक करते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं। सर पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ भेजिए। कुछ विद्यार्थी तो ऑर्डर जैसा मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट भी नहीं, ऑर्डर जैसा। तो हम लोग भी डर जाते हैं, अरे ये तो ऑर्डर दे दिया। तो आप लोग धैर्य रखेंगे हर चीज, क्योंकि मैंने आप लोगों को किसी क्लास में एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग बोर्ड पर जो भी बताया जाता है, आप लोग उस पर ज्यादा भरोसा रखें, छपे हुए कागज पर ज्यादा भरोसा नहीं रखें। फिजिक्स में अगर इस बात की पुष्टि करनी हो तो अपने किसी सीनियर विद्यार्थी से कंसल्ट करें, वो आप लोगों को सारी सही वस्तु स्थिति बतला देगा। तो उम्मीद है ये फर्स्ट हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा उस पर आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा डायपोल का, द्विध्रुव का। तो द्विध्रुव में एक्सियल लाइन पर जो होता है, टू पी बाय आर क्यूब, ये कब, एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा पर। ठीक है, निरक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब आप लोग यहां ध्यान दें, जब डायपोल यानी द्विध्रुव का सवाल रहेगा तो सवाल दो तरीके से रहेगा। या तो दे देगा कि एक डायपोल के पॉइंट चार्जेस का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो आप लोग समझ जाएंगे एक +2 है, दूसरा है -2। या फिर ऐसे भी रहेगा, इसको भी नजर रखेंगे आप लोग, ऐसे रहेगा कि एक +2 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम का 2 पॉइंट चार्ज कुछ डिस्टेंस दे देगा, इतने डिस्टेंस पर हैं, तो इनके एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पर इतने डिस्टेंस पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता। तो अगर एक 2 पॉइंट चार्ज इस तरह से दिए गए हों तो आप लोग समझ लेंगे कि ये कौन सा मामला है, किससे रिलेटेड मामला है, डायपोल। डायपोल नहीं भी मेंशन रहे, इस तरह का अगर 2 पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन आप लोग देख लें, सेम वैल्यू अपोजिट नेचर, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। ऐसे भी आप लोग होशियार हैं कि यह मामला डायपोल से रिलेटेड है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं।
ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, find the electric field on the axial line of a dipole at distance 15 centimeter from its midpoint if magnitudes of point charges is 2 microcoulomb and length of dipole is 3 centimeter। हिंदी मीडियम, 2 माइक्रोकूलम परिमाण तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई के एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, अब हम लोग इस पर आएंगे। सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है, हल, पहले आप लोगों को क्या बताया गया, क्या क्या डाटा दिया है उसको सिंबल के साथ पहले हम लोग कलेक्ट कर लें। सबसे पहले डायपोल का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्यों दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके बाद डायपोल का जो द्विध्रुव का जो लेंथ होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2L कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु से अक्षीय रेखा एक्सियल लाइन पर हम लोगों ने इस डिस्टेंस को थ्योरी में क्या लिया था, R, तो R हो गया 15 सेंटीमीटर। निकालना है E। अब डाटा जो भी दिया था हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, जरा सबका यूनिट पर गौर करें। यूनिट को अभी मैंने क्या बताया, आप लोग तुरंत उसको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 3 सेंटीमीटर 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 15 सेंटीमीटर तो 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हम लोगों ने सारे तीनों का तीनों डाटा के यूनिट को SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला का तो मेरे हिसाब से एक भी सवाल नहीं बनने वाला है, इसलिए फॉर्मूला तो जानना ही हो। ये तो चलो हम लोगों को पता है, और ध्यान रखेंगे कोई माध्यम यानी मीडियम चर्चा नहीं है तो डिफॉल्ट क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पता है, ये तो 2 है, R दिया हुआ है। अब रहा सवाल P का। P सवाल में नहीं दिया है तो P हम लोग पहले निकाल लेते हैं।
P का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, Q इंटू 12, तो Q कितना हो गया, और 12 तो P हो गया 2 इंटू 3 6, 10 टू द पावर -6 और 10 पावर -2 -8 कूलाम मीटर। ठीक है, अब जब हम लोगों ने P निकाल लिया, बस फॉर्मूला लगा देना है। देयरफॉर पहले फॉर्मूला लिखना है। आप लोग फॉर्मूला एग्जाम में जरूर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि आपको फॉर्मूला पता है और आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यह आपको अच्छी तरह से पता है। यह हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एसआई सिस्टम में 2। P हम लोगों ने क्या निकाला, 6 इंटू 10 टू द पावर -8। R पर पावर कितना है 3, तो R कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -2 पर पावर 3। 2p/r³ होता है, आप लोगों को याद होगा। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग गुना भाग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो करना है कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन में एक्सियल की जगह रहता इक्वेटोरियल, यानी अक्षीय की जगह रहता निरक्षीय, तो ये 2 आप लोग ये 2 हटा देते, कैलकुलेशन कर ले। बात समझ में आ गया। अब जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं भी पॉइंट कहीं भी हो, जनरली उस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, इस पर जनरली सवाल नहीं पूछे जाते। अगर पूछ भी दिया गया तो थीटा दे देगा, थीटा डायरेक्ट डिग्री में मेंशन रहेगा, थीटा रखना है। P अगर नहीं दिया है तो Q12 से P निकाल लेना है, R तो देना ही देना है, फॉर्मूला पर रख देना है। ठीक है, तो उम्मीद है इतने तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले फॉर्मूला पर आते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज या चार्ज्ड पार्टिकल, आवेशित कण को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, बल लगता है। ठीक है, अगर इधर हो E का डायरेक्शन, तो अगर ये पॉजिटिव रहा तो इधर फोर्स लगेगा, और अगर ये नेगेटिव रहा तो उल्टा। फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू QE। अब मैं आप लोगों को पहले एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं बोर्ड को मिटा दूंगा। जैसे मान लें, जरा ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल नया है सबों के लिए। मान लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, फिलहाल तो पेन है, लेकिन आप लोग इसको एक ऑब्जेक्ट मान लें, वस्तु। और ये जो है ये चार्ज्ड है, यानी आवेशित है। ये एक कैसा ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी आवेशित वस्तु है। इसको मान लेते हैं, अभी मैं जहां आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मेरा जो क्लासरूम है, मान लेते हैं इसमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र है। फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज है। आप लोग एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर, और मेरा तो हमेशा सुझाव रहता है आप लोग हेडफोन लगा करके क्लास के ऑडियो को सुने, ज्यादा कंसंट्रेशन होती। ये एक आवेशित वस्तु है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मान लेते हैं ये पूरा जो कमरा है, जो मेरा ये कमरा है जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये पूरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र मौजूद है। अब जरा ध्यान दें, इस
चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आवेशित वस्तु को जैसे ही, अभी क्या है, अभी ये वस्तु मेरे पकड़ में है, ग्रिप में है, मैंने इसको जैसे ही छोड़ा ये लटके रह गया, ये नीचे नहीं गिरा, जबकि ग्रेविटी कहता है नीचे गिरना चाहिए। अब ये वस्तु को जैसे ही छोड़ा गया ये नीचे नहीं गिर रहा है, जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको जब छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरती है अपने वेट यानी भार के कारण, जो आप लोगों को पता ही है कितना होता है, mg। अगर ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इसको, ये चार्ज्ड बॉडी है, आवेशित वस्तु है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही छोड़ते हैं ये हवा में लटके रह जाती है, यानी नीचे गिर ही नहीं रही है, जहां का तहां वहीं का वहीं है, हम लोग पकड़े भी नहीं है, ये लटका हुआ है। अब सवाल है ये कैसे हो गया, तो ध्यान रखेंगे, जबकि ये जो फोर्स है, ये जो वेट जो है, ये तो नीचे लगना ही लगना है, यह बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये अगर नीचे लग रही है फिर भी ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रही है, ऐसा एक ही रीजन से पॉसिबल है। आप लोगों को याद आ जाएगा कि जब ध्यान देंगे आप लोग इस एग्जाम्पल पर, इसी चीज को बताने के लिए मैंने आज का स्पेशली ये क्लास को अरेंज किया। एक और खास बात है, मैं उसको नेक्स्ट थर्सडे, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब जो है बहुत मजा आएगा आप लोगों को, सस्पेंस, सरप्राइज। तो आप लोगों को पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी इधर खींच रहा है, दूसरा आदमी इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लेकिन ये जहां का तहां है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इस दोनों का फोर्स क्या है, बराबर। बात समझ में आया, दोनों खींच रहा है लगातार, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, क्या लगता है ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, अपनी जगह पर ये स्थिर रहेगी। अब आप लोग यहां देखें, ये तो आप लोगों को पता है कि ये चार्ज्ड बॉडी है, आवेशित वस्तु है, कहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में जैसे ही छोड़ते ये लटके रह जाता है, नीचे नहीं गिर रही है। और नीचे अगर नहीं गिर रही है, तो नीचे अगर नहीं गिर रही हो तो इसका मतलब है, क्या मतलब है, देखें आप लोग ध्यान से निष्कर्ष, ये तो फोर्स लगना ही लगना है, और अगर ये नीचे नहीं गिर रही है तो इसका मतलब हुआ ये जितना भी फोर्स है इतना ही फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। अब आप लोग सोचेंगे ये तो चलिए ठीक है, ये तो पृथ्वी का मामला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग पृथ्वी को मना नहीं कर सकते हैं, या हमारे कहने से पृथ्वी मानेगी भी नहीं, अर्थ तो अपना ये फोर्स लगाएगी ही। तो इसका मतलब ये अगर नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब इतने वैल्यू का फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अब यहां पर दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, ये कौन सा फोर्स है, कहां से आया, कौन लाया, किसने लाया। अब आप लोग ध्यान दें, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड, आवेशित वस्तु है, कहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, F = QE। बात समझ में आया। तो ये जो ऊपर की तरफ ये फोर्स और नीचे की तरफ वेट, भार, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या लगता है ये नीचे गिरेगी नहीं। तो इससे एक दो निष्कर्ष और निकल रहा है, क्या, कि अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर फोर्स लगेगा। और अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे है, तभी तो उल्टा फोर्स लगेगा। और अगर ये संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, देन दिस फोर्स एंड दिस वेट मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी अगर ये नीचे नहीं गिर रही है, लटके हुए है, सस्पेंडेड, तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स हर हाल में क्या है, इक्वल है। बात समझ में आया। तो इसके लिए मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, आप लोग उसको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। कॉपी पर नोट कर लें, नोट
इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल, मैं यहां पार्टिकल ही यूज कर रहा हूं, इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इज suspended inside electric field against gravity, then यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेशित कण गुरुत्व के विरुद्ध निलंबित यानी लटका हुआ हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी भार, वेट mg और qe दोनों क्या होगा, इक्वल। अब अगर मान लेते हैं, देखिए अब इसी को सवाल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप लोग सवाल पर नहीं जाएं, आप लोग उसके जड़ में जाएं, आप लोग खुद सवाल बनाने लगेंगे। आप लोग को सवाल सॉल्व नहीं, सवाल का क्रिएटर बनना है। सवाल कैसे बनता है ध्यान देंगे। इस तरह के सिचुएशन में कितने यहां फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4। ये तो आप लोगों को पता है, एसआई सिस्टम में होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कितने क्वांटिटी बच गए, एम क्यू ई। अब अगर इस तरह का सिचुएशन हो और इस 3 में कोई भी 2 का मान दे दिया गया हो, तीसरा निकालने कहेगा, तो ये तो आप लोगों के लिए अब बाएं हाथ का खेल हो गया। ठीक है, जैसे मैं इस पर आधारित आप लोगों तक एक एग्जाम्पल पहुंचा रहा हूं। ध्यान दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू होल्ड a charged particle inside electric field against the gravity if the value of charge is 2 microcoulomb and mass of the particle is 10 ग्राम। इसी पर बेस्ड है, बहुत सिंपल है। हिंदी मीडियम, 10 ग्राम द्रव्यमान एवं 2 माइक्रोकूलम से आवेशित एक कण को विद्युत क्षेत्र में गुरुत्व के विरुद्ध संतुलन स्थिति में
बनाए रखने के लिए क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब इसी में कोई सवाल में दे देगा एक इलेक्ट्रॉन को लटकना है, प्रोटॉन को लटकना है, ये है वो है, जैसा भी रहे, जड़ मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया, जड़ रूट। अब जितने इसमें ब्रांच फैलाते जाएं आप लोग, ये आप लोगों का काम है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द गिवन डाटाज। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया डाटा कलेक्ट करना है। चार्ज 2 माइक्रोकूलम, मास द्रव्यमान 10 ग्राम। दोनों के यूनिट को एसआई सिस्टम में बदलना है। 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 10 इंटू ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ जी नहीं भी दिया रहे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या निकालना है हम लोग को, ई ने निकालना है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg/q। m हो गया 10 इंटू 10⁻³ जी हो गया 9.8 और q हो गया, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब इसी में एक और खास बात, ध्यान देंगे। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन है ऊपर। अगर एक प्रोटॉन को छोड़ दें, ये P मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर किस नेचर का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो एक प्रोटॉन को छोड़ देंगे तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो E के डायरेक्शन में F इक्वल्स टू QE, और वेट भार किधर लगेगा, नीचे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये लटके रह जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, तो इधर E है तो इस पर QE लगेगा इधर, और इधर ही इसका लगेगा भार, वेट। तो क्या ये लटका रहेगा, नहीं, ये तो और तेजी से गिरने लगेगा। बात समझ में आया। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, आप लोग जड़ रूट को आप लोग पकड़ें, ब्रांचेस तो आप लोग तुरंत कैप्चर कर लेंगे, रूट अगर पकड़ में आ गया तो यही है मेन कंसेप्ट। तो ये जो QE इक्वल्स टू mg का कॉन्सेप्ट है, ये कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक चार्ज्ड पार्टिकल छोड़ दें और वो लटके रह जाए, तो ये दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना है। ठीक है। एक और आप लोग सोच रहे होंगे, एक और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, टॉ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। मैं इस पर भी आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल मैं इस पर भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और एक खास बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोगों के लिए अभी सस्पेंस है। आप लोग प्रतीक्षा करें, कब, थर्सडे यानी आने वाला कल, सोम मंगल बुध तो यूनिट 6 होंगे, तो बृहस्पति यानी थर्सडे का जो क्लास होगा, सबसे पहले मैं इस पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी मेरा काम है। और एक जो मैंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप लोग भी समझेंगे, बहुत मजा आएगा। जस्ट वो दिमागी खेल है। आप लोग को मैं 2-4 एग्जाम्पल देते चला जाऊंगा, आप लोग जैसे जैसे उसको समझते जाएंगे बहुत मजा आता जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल उस मजा को लेने के लिए आप लोग थर्सडे तक वेट करेंगे, लेकिन कल से आप लोगों के दिमाग को चेंज होना है यूनिट 6 यानी ऑप्टिक्स की तरफ। ठीक है। तो उम्मीद है आज का ये स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।